हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा क्लास 12 का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 का हमारा कौन सा लेकर नेक्स्ट पार्ट लेकर। देखिए स्टूडेंट, लास्ट पार्ट थोड़ा सा लेंथी हो गया था, बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। अगर स्टूडेंट्स कोई पार्ट लेंथी हो रहा है तो ये मत करना कि स्टार्टिंग का पोर्शन देख लिया और नेक्स्ट पोर्शन स्किप कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टडी करोगे, तो आपको दिखेगा स्टार्टिंग पोर्शन में मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा रही हूँ, बट लास्ट पोर्शन में मैंने आपको क्या करा रखा है, प्रैक्टिकल करा रखा है। आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ सेटल डाउन होगी, किस अकॉर्डिंग होगी। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को कमेंट में राइट डाउन करके बता सकते हो। आपके लिए ही बना रही हूँ वीडियो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेके आ रही हूँ। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, चले नेक्स्ट फॉर्मेशन देखें। अब देखा जाए तो हमारा सिर्फ और सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है हिडन गुडविल का, वो हम कल वाले पार्ट में करेंगे। आज थोड़ा सा छोटा पार्ट रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट पार्ट थोड़ा लेंथी हो गया था। मेरे को भी लगता है कि आपको थोड़ी सी हो सकता है कि आप लोग बैठे बैठे फ्रस्ट्रेटेड, हम क्यों पढ़े, बट नहीं, अगर आप फोकस से पढ़ोगे ना तो वो चीजें हो जाएंगी, तभी होंगी। अकाउंट्स तभी होगा अगर आप फोकस से करोगे। अगर आप ये सोचोगे ना अकाउंट्स में कि नहीं भाई हो जाएगा, छोड़ो ना, हो जाएगा, प्रैक्टिकल है, हो ही तो जाएगा, नहीं होगा। आज भी बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ये, ऐसे सोल्व नहीं होते। बैलेंस शीट ऐसे मैच नहीं होती, ऐसे नहीं पता चलता आपको कैपिटल अकाउंट का क्या हमारे पास ए का बैलेंस है, क्या बी का और क्या सी का, जितने भी पार्टनर्स है क्या बैलेंस है उनका नहीं पता चलता। पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। चलो करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज। हमारे पास दो पार्टनर है ए एंड बी। कितने परसेंट के? 2:1 की प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। कितने में? 2:1 में। बैलेंस शीट दी हुई है आपके पास। क्या दी हुई है? बैलेंस शीट। जो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आपके लिए लाइव क्लास लाई जाए, लाइव क्लास में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए जाए, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैम इस चैप्टर का, इस टॉपिक का आप लाइव सेशन लेके आइए, हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपके लिए लाइव सेशन भी लेके आऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक लास्ट लाइव सेशन किया था, उसके अंदर आपका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही लाइव सेशन एक और हो या किसी और टाइप में हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम एक लाइव सेशन और प्लीज कीजिए, इस टॉपिक पे कीजिए, इसलिए कीजिए। स्टूडेंट्स, हमें सितंबर तक हाफ सिलेबस कवर करना है, और ऐसे सिलेबस तभी कवर होगा जब आप लोग फोकस से पढ़ोगे। ओके, देखिए बैलेंस शीट दी हुई है। क्या है? लाइबिलिटी इज सेड, यहां अमाउंट दिया हुआ है, यहां एसेट है, यहां अमाउंट है। क्या है क्वेश्चन के अंदर? आपको सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं। सन्ड्री डेटर्स कितने के दिए हुए हैं? 40,000 के। उसके बाद आपके पास प्रोविजंस फॉर डेटर दिए हुए हैं, तो क्या करना है? माइनस करेंगे। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के हैं हमारे पास? 3600 के। माइनस कर दो फटाफट से। कितना बचेगा हमारे पास? 36,400। उसके बाद आपको दी हुई है स्टॉक। कितने की दी हुई है? 20,000 की दी हुई है। नेक्स्ट आपके पास बोलते हैं हमारे पास है बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की दी हुई है स्टूडेंट्स? बिल्डिंग दी हुई है हमारे पास 25,000 की। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास पेटेंट्स। क्या दिए हुए हैं? पेटेंट्स। पेटेंट्स कितने मार्क्स के हैं? पेटेंट्स है हमारे पास 2000 के। मशीनरी है कितने की? मशीनरी है हमारे पास 33,600। लाइबिलिटी साइड आ जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट सबको पता है ना क्या होता है? बैंक कोडी बोल देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट सबको पता है, जो अमाउंट हमने क्या किया है, बैंक से विड्रॉ कर लिया है, बट वो अमाउंट बैंक का है, यानी कि हमारा कोई बैलेंस बैंक में नहीं था, बट फिर भी बैंक ने क्या सोचा कि ये कस्टमर अच्छा है भाई, इसकी गुडविल बनी हुई है, हम लोग इसको थोड़ा सा अमाउंट अपनी ओर से दे देते हैं। वो तो स्टूडेंट बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, हमें आज नहीं तो कल पे करनी है।
इसीलिए वो कहाँ आई हमारी लाइबिलिटीज में आई। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है? 15,000 का है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितने का आपके पास रिजर्व फंड? हमारे पास रिजर्व फंड है 12,000 का। नेक्स्ट बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए भाई, कितने के? 20,000 के। नेक्स्ट कहता है कैपिटल है भाई, ए की और बी की। ए की कैपिटल है हमारे पास 40,000 और बी की कैपिटल है हमारे पास 30,000। ये कहते हैं दोनों साइड बैलेंस शीट का आपका टोटल हो जाता है कितना? 1,17,000। इस साइड का कितना हो गया? 1,17,000। इनको एक ही पोर्शन में लिखोगे, प्रोपोर्शन में, ऊपर नीचे नहीं लिखोगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास आप दे दीजिए एडजस्टमेंट। ये कहते हैं सी आ जाता है भाई, सी एडमिटेड। सी जैसे ही आता है आपके पास कैपिटल लेके आता है प्रोपोर्शनेट रेशियो में। किस रेशियो में? 3:2:1। ब्रिंग कैपिटल इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने सिखाई थी ना। ये कहते हैं कितने शेयर के लिए आता है? 1/6 शेयर के लिए आता है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे सिखाई थी आपको? बताइए फटाफट से। आगे लिखे, पहले एडजस्टमेंट लिखते हैं फिर निकालेंगे हमारी प्रोपोर्शनेट कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट में कहता है सी कैपिटल लेके आता है भाई 10,000 की, और कैश हमने और गुडविल बता ही दिया कैसे लेके आता है, शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है। कहते हैं शी ब्रिंग्स कैपिटल 10,000 इन कैश। शी ब्रिंग्स कैपिटल ₹10,000, और हमने क्या वो बता ही दिया क्या कैसे लेके आ रहा है गुडविल उसकी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सॉरी यहाँ पे एज इज शेयर ऑफ गुडविल, एज इज शेयर ऑफ गुडविल। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है आपको, क्या बोलता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस, कम हो गए भाई, नीचे गिर गए। कितने से गिरे? 2,000 से गिर गए। नेक्स्ट कहते हैं ओल्ड टाइपराइटर था आपके पास। क्या था? ओल्ड टाइपराइटर था, एसेट थी। ठीक कहते हैं उसकी वैल्यू होगी 2600। वैल्यू कितनी होगी? 2600, बट बुक्स में अपीयर ही नहीं किया। ऑब्वियस चीज है, कहाँ आता है? एसेट साइड आता है ना, बट रिकॉर्ड ही नहीं किया। नो रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं किया तो क्या फायदा है? नेक्स्ट बोल रहे हैं आपको पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। जो पेटेंट्स थे बिल्कुल वैल्यूलेस हो गए, खत्म हो गए पूरी तरह से। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, भाई वैल्यू ही नहीं रही इनकी। नेक्स्ट आपके पास बोलता है 2% डिस्काउंट टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे से 2% डिस्काउंट मिल गया। क्रेडिटर्स 2% क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। एक बार रीड करो क्वेश्चन, देखिए आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं करवाती हूँ आपको आगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, रीड किया, ट्राई किया, हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे को इतना सा बताओ बस। पहले क्या बोला था? प्रोपोर्शनेट बोला है, तो यहां से निकालेंगे, है ना? तो निकाल लीजिए वैल्यू। कैसे सिखाया था? लेट टोटल
शेयर, टोटल शेयर कितना मान लिया, 1 मान लिया। रिमेनिंग शेयर, सॉरी रिमेनिंग शेयर नहीं, सी शेयर, सी का शेयर देखिए, सी आया ना, सी शेयर कितने शेयर के लिए आया है, 1/6 के लिए आया, 1/6। यहां क्या आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर, 1 - 1/6, क्या आंसर आ जाएगा, 5/6। रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, 5/6 हो गया आपके पास। जब हमें पता है हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल से न्यू पार्टनर्स की कैपिटल निकालने हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करेंगे और क्या कर देंगे, इनटू में सॉल्यूशन। तो देखिए ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, भैया अभी तो हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल भी नहीं पता क्योंकि तो बैलेंस शीट पुरानी है, तो पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इतना निकल गया, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अभी आगे निकालते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं और यहां क्रिएट करते हैं कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट का स्पेस नहीं है, यहीं पे ट्राई करते हैं, अगर बन जाए तो, पॉसिबल तो नहीं है बट फिर भी चलो जितना बने, बाकी हम लोग ऊपर रब करके करेंगे फिर काम। ओके, एसेट साइड हो गई, लाइबिलिटी साइड हो गई, अमाउंट हो गया आपका, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे फिर पर्टिकुलर और फिर से अमाउंट। कैपिटल अकाउंट थोड़ा लेंथी होता है, फिर भी चलो ट्राई करते हैं बने यार। पर्टिकुलर हो गया, ए का हो गया, बी का हो गया और सी का हो गया, फिर से यहाँ पे ए का, बी का और सी का। चलो ट्राई करते हैं, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। जैसे कैपिटल अकाउंट तो यहाँ भी बन सकता था। ए बी और सी, ए बी सी, ठीक है। पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर बनाए ऐसे, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते, बैलेंस उतारते हैं। 40,000 30,000 उतारिए बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 40,000, यहाँ तो लिखा ही नहीं जा रहा, यहाँ ट्राई करें 40,000 और बी का कितना आ गया 30,000। एक का यहाँ बना लेते हैं, एक का यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक सेकंड देना मेरे को, ओके। इवैल्यूएशन को थोड़ा छोटा कर देंगे, कैपिटल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ए बी और सी, ए बी और सी, अब आ जाएगा। क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, ए का 40,000, बी का 30,000 कर लीजिए। ए का 40,000 आ जाएगा और बी का कितना आ जाएगा 30,000। आ गया हमारे पास, हो गया। आगे देखिए हमने क्या सीखा है, रिजर्व फंड जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो हम रिजर्व फंड को पहले ही ओल्ड पार्टनर्स के अंदर और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखिए 12,000 का है, ओल्ड रेशियो क्या है 2:1, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ए का कितना आ गया 8,000 और बी का कितना आ जाएगा 4,000, कर दीजिए बाय रिजर्व फंड 4,000, सॉरी 4 नहीं 8,000, नहीं कितना है 8 है, हाँ जी। और यहाँ पे बी का कितना आ जाएगा 4,000, सी के पास कुछ भी नहीं है। आगे क्या करते हैं, आगे कहते हैं प्रोविजन फॉर गुडविल। गुडविल के लिए भी तो भाई, गुडविल का भी तो हमने देखा है, गुडविल क्या होती है, गुडविल डिवाइड हो जाती है, जो भी गुडविल होगी हम उसको क्या कर देते हैं, हम लोग उसको हमारे अकाउंट में डाल देंगे, बैंक।
क्या हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैंक में डाल देते हैं। तो यहाँ डाल दीजिए कैपिटल अकाउंट में फटाफट से, क्या आ जाएगा? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अब किसको मिलेगी भाई ये गुडविल? क्वेश्चन रेज होता है कि गुडविल मिलेगी किसको मैम? गुडविल मिलने का फॉर्मूला क्या देखा है हमने? ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलती है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो एक ही क्या है हमारे पास? 2/3 और न्यू रेशियो हमें पता चली है ये है, तो क्या हो जाएगी न्यू रेशियो? 3/6। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकलेगी? 4 - 3 1/6 प्लस का है बी का, देखिए बी का शेयर निकालेंगे तो कितनी बनेगी हमारे पास? क्या है? 1/3 माइनस 1/6। करेक्ट जा रही हूं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? तो 1/6 में निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? 1/6। ठीक ठीक जा रही है मैम, दोनों की 1/6 आ गई। ऐसे कैसे हुआ? दोनों की तो नहीं आएगी। दोबारा देखिए एक बार, इसकी निकाल लीजिए एक बार। ये तो रेशियो नहीं बनी, ये तो बात नहीं बनी हमारे पास। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकालिए इसके अंदर फटाफट से, एक बार देखिए कैसे बन रही है। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? ओल्ड रेशियो 1/3, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सी एडमिटेड क्या कह रहा है? सी एडमिटेड एंड ब्रिंग, अच्छा इस रेशियो में तो वो स्टूडेंट वो लेके आया, अपनी कैपिटल लेके आया। इस रेशियो में उसमें न्यू रेशियो नहीं है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमें निकालनी पड़ेगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगी? 1/6 शेयर के लिए आया था। टोटल शेयर कितना हो गया आपके पास? 5/6 हो गया ना हमारे पास टोटल शेयर। तो क्या कीजिए, न्यू रेशियो निकालिए सबसे पहले। कैसे निकालते हैं हम? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्या कर रहे थे हम लोग दोनों ही तो 1/6 कुछ गड़बड़ कर दी। एक बार चेकआउट करते हैं। देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2/6 आएगा। तो जब यहाँ पे 2/6 आएगा तो हमारे यहाँ पे 0/6 आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा यानी कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट सारा कहाँ चला जाएगा? हमारे ए के अकाउंट में चला जाएगा। कितना अमाउंट है? 10,000। यानी कि ए के अकाउंट में पूरा का पूरा 10,000 हम लोग ऐसे का ऐसे उठाकर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या बचा? अब बचे सिर्फ और सिर्फ हमारे रिजर्व्स। क्या बचे? हमारे रिजर्व्स, है ना। रिजर्व्स की क्या बात करता है? रिजर्व्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है भाई, 12,000 के थे। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर? अपनी एडजस्टमेंट्स के ऊपर। स्टार्ट करें एडजस्टमेंट्स करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एडजस्टमेंट्स करना। आप देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या बनेगा? ये कहते हैं फ्री ब्रिंग कैपिटल हो गया भाई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस। डाउटफुल डेट्स जब रिड्यूस होंगे तो हमारा क्या है? वो हमारा है प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग कहाँ लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे हमारे क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। इसको भी हटा देते हैं, बाद में सोल्व कर लेंगे। बना लो फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट। इधर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में तो लिखिए बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि प्रॉफिट ऑब्वियसली डाउटफुल डेट्स क्या हो रहे हैं? हमारे रिड्यूस हो रहे हैं और ज्यादा कम हो रहे हैं। तो कितने कम हुए? 2,000 से कम हो गए, तो यहाँ आ गए हमारे पास 2,000 रुपए आ गए। सीधी सी बात है। क्या हमारे एसेट साइड में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे मैम, क्यों नहीं जाएंगे। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। यहाँ बनाइए क्या? बैलेंस शीट। एसेट सॉरी लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट। क्या आ जाएगा? सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं। सन्ड्री डेटर्स कितने के थे हमारे पास? 40,000 के थे। कितने के थे? 40,000 के। क्या सन्ड्री डेटर्स?
पहले कितने के थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? 3600 के। अब रिड्यूस हो गए, कितने के हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 2000 के रह गए। 2000 ये क्या कहता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस बाय 2000। 2000 से हमारे पास क्या है? रिड्यूस हो गए। तो 3600 में से 2000 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1600। तो हमारे यहाँ पे डाउटफुल डेट्स माइनस कर दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने? 1600 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? देखिए 38,400 हमारे सन्डे डेटर्स का बच गया। उसके बाद आते हैं अपने स्टॉक पे। किस पे आ जाते हैं? हमारी स्टॉक्स पे। अब क्या स्टॉक्स के रिगार्ड में कुछ बोला है? देखते हैं हम लोग फटाफट से। स्टॉक्स ये बोलता है हमारे पास, एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। सी ब्रिंग्स कैपिटल 10,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस बाय 2000, ऑल टाइपराइटर वैल्यू 2600, नोट रिकॉर्डेड। ठीक है, नहीं आई भाई स्टॉक अभी तक। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, नहीं आए पेटेंट्स अभी तक। 2% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की भी बात हम अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो उठा के लिख दो स्टॉक 2000 की, तो 20,000 आ जाएगा। स्टॉक कितना आ जाएगा? 20,000। आगे हम लोग एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट होता है ऑल टाइपराइटर वैल्यू थी उसकी 2600 रिसीव नहीं की, ऑब्वियस चीज हमारी एसेट है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? टाइपराइटर। कितना आ जाएगा? 2600। अब मेरे को बताओ, क्या ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा? मैम क्यों नहीं आएगा? ऑब्वियस ही चीज है, हम लोग उस चीज को रिवैल्यू कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि हमारी एडजस्टमेंट में, तभी तो आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? बाय टाइपराइटर 2600 का। आया समझ? कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं पेटेंट्स और वैल्यूलेस। भाई पेटेंट्स तो कटी गए, पेटेंट्स की तो वैल्यू रही ही नहीं। आप बची बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट दिया? बिल्कुल नहीं दी मैम। तो यहाँ लिख दो बिल्डिंग। कितना अमाउंट है? 25,000। 25,000 एज इट इज आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? आगे बोलते हैं मशीनरी की बात। क्या मशीनरी पे कोई वैल्यू है? है ही नहीं मैम। तो जो वैल्यू दी है एज इट इज लिख दो। मशीनरी की आ जाएगी। कितनी वैल्यू है? 33,600। ओके डन। आगे आते हैं हमारी लायबिलिटी साइड पे। कहां पे आ जाते हैं? हमारी लायबिलिटी साइड पे। जब हम लायबिलिटी साइड पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं भाई हमारी लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ बोला है? नहीं बोला है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में फटाफट से लिख दो बैंक ओडी। बैंक ओवरड्राफ्ट कितनी हो जाएगी? 2,000 रुपीज की, सॉरी 15,000 की, 2,000 की नहीं, 15,000 की है तो 15,000 लिख दीजिए हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई वैल्यू हमारे इसके अंदर चेंज नहीं हुई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। ओके आगे आपके पास बोलता है हमारे पास क्या? रिजर्व फंड का हम लोग कर चुके सॉल्यूशन। आगे बचे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितनी वैल्यू है? 20,000। एडजस्टमेंट दिए भाई सन्ड्री क्रेडिटर्स पे 2% डिस्काउंट मिल गया। 20,000 पे 2% डिस्काउंट निकालिए। कितने का डिस्काउंट मिला? 400 रुपीज का। 20,000 में से माइनस कर दीजिए 400 रुपीज। 20,000 माइनस 400 कितना बच गया? 19,600 आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट बोल रहा है हमारे पास कैपिटल अकाउंट, तो हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके रिवैल्यूएशन में आ जाते हैं। रिवैल्यूएशन में लिखते हैं पेटेंट्स की बात, क्योंकि रिड्यूस हुई है तो लायबिलिटी है। 2 पेटेंट्स खत्म ही हो गए। कितने के थे भाई पेटेंट्स? हमारे 2,000 के थे, तो आ गए यहाँ पे 2,000 की वैल्यू हमारी पेटेंट्स की। ठीक है, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट सोल्व हो गया हमारा। देखिए फटाफट से कितनी वैल्यू बनेगी? 4,600। 4,600 टू पार्टनर टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन किस किस के अकाउंट में जाएगा? ए और बी के अकाउंट में जाएगा। कितना बचा है हमारे पास? हमारे पास बचा 2,600। 2,600 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, देख कितना आएगा। एक सेकंड, क्रेडिटर्स भी तो रिड्यूस हुए हैं, क्रेडिटर्स भी तो आएंगे बाय क्रेडिटर्स, वो भी तो प्रॉफिट है हमारा 400 रुपीज।
कितने हो जाएंगे टोटल? 5000। कितने बचे? 3000। 2:1 की में करना है तो हमारे कितना हो जाएगा 5000 में से? 5000 मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो हमारे पास जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 2000 और 1000 हो गया हमारे पास। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया तो कैपिटल अकाउंट में लिख दो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना आया है? 2000 इसका आया है और 1000 हमारा इसका आया है। आ गया हमारे पास 2000 और 1000। टोटल कर लीजिए। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 40,000 प्लस 8,000 48,000, 58,000 और 2,000 60,000। ए का कितना अमाउंट आ गया? 60,000। बी का देखिए 30,000 प्लस 4,000 34,000 प्लस 1,000 कितना आ जाएगा? 35,000। मिल गया हमें ए का और बी का, ठीक है। यहां तक समझ आया? देखिए फटाफट से हमारे पास सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ पे बस कैपिटल अमाउंट डाल दीजिएगा 60,000 और हमारा 35,000। ये टोटल कीजिए पहले तो इसका कितना आता है। टोटल कीजिए फटाफट कितना आता है। 6 और 6 12, 12 और 4 6 प्लस 6 12, 12 और 4 16, 16 का 6 कैरी गया कितना 1 3 और एक 4, 4 और 5 9, 9 10 11, 11 11 और 8 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, ठीक है। 3 और एक 4, 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 119600। अब 60,000 और 35,000 का ऐड कीजिए कितना बनेगा? 60,000 प्लस 35,000 0005 95,000। कितने की नीड रहेगी? कितना आना चाहिए? 119600 आना चाहिए हमारे पास। तो मैम तो कितना आएगा? कितना माइनस कितना बचेगा? कितने की जरूरत है? 6 सॉरी 95,000 के अंदर ऐड कीजिए क्या हमारा? 19,600। ये भी तो वैल्यू है भाई, इसको कैसे भूल गए हम। 9 और 5 16, नहीं 9 और 5 14, 9 और 1 10 और 1 11 हो गया हमारे पास कितना? चेक कीजिए कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 15,000 ऐड कर दीजिए इसके अंदर। ये तो भाई ये अमाउंट आया है हमारे पास। अब हमने इसके टोटल में गड़बड़ की है या इसके टोटल में, वो चेकआउट करना पड़ेगा। देखिए 38,400। एक सेकंड दीजिएगा। $38,400 प्लस 20,000 प्लस 2,600 प्लस आ गया 25,000 प्लस आ गया हमारे पास 33,600। तो 119600 ये तो करेक्ट है हमारा। बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए कोई हमारे पास ट्रांजेक्शन थी, बोल जाए। सी ब्रिंग्स कैपिटल लेके आता है प्रोपोर्शनेट में, गुडविल की वैल्यू लेके आता है। रिड्यूस कर दिए प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स हमने रिड्यूस कर दिए। टाइपराइटर की वैल्यू देख ली, पेटेंट वैल्यूलेस हो गए। क्रेडिटर्स पे 2% का डिस्काउंट हमने दे दिया। तो देखते हैं 9 ऐड करके देखते हैं। 19,600 प्लस कैपिटल का अमाउंट कितना है? 60,000 प्लस 35,000।
देखिए कहाँ मिसिंग रह गया हमारा अमाउंट, चेकआउट कीजिए एक बार। हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, हमारी हम लोगों ने कोई एडजस्टमेंट थोड़ी छोड़ दी। हाँ जी, हमारी एडजस्टमेंट पेंडिंग भी तो है। हमने ये भी तो देखा है, बी हमारे पास लेके भी तो, सॉरी सी हमारे पास 10,000 की तो क्या लेके आए, 10,000 की तो हमारे पास कैपिटल लेके आए, इसको भी तो डालना है भाई यहाँ पे बैंक के अंदर, है ना। 10,000 की तो कैपिटल लेके आए, अब देखना है कि वो गुडविल कितने लेके आए, ये भी तो कैलकुलेट करना है। ये कौन कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, कितना आएगा यहाँ पे। ये चलो आपका होमवर्क है, ये मैं आपको कल बताऊंगी। अगर आपसे नहीं निकली तो आप मेरे को बताइएगा गुडविल कितनी आई कमेंट करके। अगर आपसे नहीं निकलती है तो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगी तो गुडविल कैसे निकालनी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में शेयर निकाला है ना, हमारा कितना आ गया था हमारे पास, 1 माइनस 1/6 किया था हमने, कितना बना था हमारे पास 5/6। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को, हमारे पास कैपिटल आ गई है हमारी 60,000 प्लस 35,000। देखिए लेते हैं एक बार, 60,000 प्लस 35,000 आ गई वैल्यू, 95,000 आ गई। शेयर कितना आ गया था, 1 माइनस 1/6 किया था, हमारे पास कितना शेयर बचा था 5/6। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 6/5 आ जाएगा, 19,000 आ जाएगा। 11,400 आ गया हमारे पास, सॉरी 1,14,000 हमारे पास अमाउंट आ गया। क्या अमाउंट, 1,14,000। अब इसमें से हमें सी का शेयर निकालना है। सी का शेयर क्या है, 1/6 के लिए है, तो निकाल दीजिए। कितना है हमारे पास, 19,000 सी का शेयर। सी का शेयर कितना आया, 19,000। अब इस 19,000 में से आप क्या माइनस करेंगे, जो बैंक ओवरड्राफ्ट था। क्यों, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट हमें पे करना होता है, हमारी लाइबिलिटी है और वो पे करेंगे। 19,000 प्लस 10,000 कर दीजिए, बिकॉज सी कैपिटल लेके आया था, 29,000 हो गए। 29,000 में से 15,000 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा हमारे पास, 29,000 में से 15,000 माइनस कीजिए फटाफट से। 29 माइनस 15,000 करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास बचेगा स्टूडेंट 14,000। कितना बचेगा, तो बैंक कोड यहाँ से कट डाउन हो जाएगा क्योंकि हमने पे कर दिया। तो यहाँ पे बैंक का अमाउंट कितना बचा हमारे पास, बैंक का अमाउंट कितना है हमारे पास, 14,000 आ गया, 14,000। आप देखिएगा अब आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आज का सेशन यहीं तक एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया स्टूडेंट तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन और करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।